इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शंस वीडियो नंबर 3 में आप सभी का स्वागत। क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे आज टाइप 5। थोड़ा सा हैवी है। इंटीग्रल पॉलिनोमियल ऑफ x अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx where degree of p of x is greater than 1, यानी ऊपर डिग्री 2 या 2 से ज़्यादा। तो 2 होने पर तो फट से सेट हो जाएगा, 2 से ज़्यादा ही लेंगे। करते क्या हम लोग, when p of x is a polynomial of degree n, integral p of x upon under root ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx को मान लेते हैं। p of x is a polynomial of degree n, n से एक कम डिग्री का पॉलिनोमियल लिखना है, यानी n-1 डिग्री का पॉलिनोमियल लिखना है हमको। c0 x टू द पावर n-1 प्लस c1 x टू द पावर n-2 प्लस सो ऑन प्लस cn-1 इंटू अंडर रूट वही जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस एक कांस्टेंट चाहिए, c क्रम से लिख रहे हैं तो cn लिख दे रहे हैं, और इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx ऐसा सपोज करते हैं। पूरे इंटीग्रल को ऐसा सपोज करते हैं। फिर क्या करेंगे, प्रोसेस क्या है, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे पूरे को। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, differentiating with respect to x we get, तो ये जो है पूरी व्यवस्था इसका इंटीग्रल है, इसका इंटीग्रल है पूरा, तो पूरे का डिफरेंशियल होगा ये p ऑफ x अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन c0 x टू द पावर n-1 प्लस c1 x टू द पावर n-2 प्लस सो ऑन प्लस cn-1 इंटू इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ रेडिकेंड अपॉन ट्वाइस ऑफ द रेडिकल 2ax प्लस b अपॉन ट्वाइस ऑफ द रेडिकल 2 अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस अब इसका डेरिवेटिव c0 n-1 x टू द पावर n-2 प्लस c1 n-2 x टू द पावर n-3 प्लस सो ऑन। देखो इस पॉलिनोमियल में लास्ट टर्म कांस्टेंट है, इसके जस्ट बाईं तरफ कौन सा टर्म रहा होगा, अंदाजा लगाइए। बाएं बढ़ने का मतलब इंडेक्स सफिक्स को एक कम कर दो, तो cn-2 इंटू एक्स यही रहा होगा। उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा प्लस cn-2 इंटू सेकेंड अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और प्लस cn इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आ गया। पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है ना। देखो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड और प्लस इस पूरे का डेरिवेटिव। फिर क्या करेंगे, इस रेडिकल से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्या मिलेगा, p ऑफ x इक्वल टू c0 x टू द पावर n-1 प्लस c1 x टू द पावर n-2 प्लस सो ऑन प्लस cn-1
रेडिकल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 2ax प्लस बी, या इसको ऐसा लिख दें 2 को भी अंदर कर दें तो हो जाएगा ax प्लस बी बाई 2 प्लस c नॉट n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन प्लस सी n माइनस 2 इंटू रेडिकल था, रेडिकल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस सी एन नंबर 2। इधर पॉलिनॉमियल है भैया, एक्स के लाइक पावर टर्म के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके हम सी नॉट सी वन सी एन माइनस 1 सी एन की वैल्यू इसमें प्राप्त कर लेते हैं। Comparing the coefficients, we get some equations which, on solving, give the values of C naught, C1, so on Cn माइनस 1 एंड Cn। ये इसका प्रोसेस है। अब इसके क्वेश्चन का जो सोल्यूशन, इस तरह के जो भी इंटीग्रल होंगे उनका सोल्यूशन जाहिर सी बात है लंबा दिख रहा है ना। आओ एक उठाते हैं, टाइम बचेगा तो एक और। तो मेन चीज ये याद रखना है कि इतना मानना है, मानना कैसे है कि जैसे px अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे हमें लेना है n माइनस 1 डिग्री का पॉलिनोमियल। थोड़ा भारी हो जाएगा लेकिन चलो 2 एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 1, I इक्वल्स टू इंटीग्रल 6x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 dx। सबसे हेवी क्वेश्चन इस टाइप में यही है। तो p ऑफ x की जगह इस क्वेश्चन में 3 डिग्री का पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। p of x equal to 6x cube plus 15x square minus 7x plus 6, which is a polynomial of degree 3, which is a polynomial of degree 3. We suppose, या we take इंटीग्रल पूरा का पूरा, इंटीग्रल 6x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 dx इक्वल्स टू, चूंकि 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है उससे एक कम डिग्री माने 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हमको लिखना है। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल माने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जस्ट लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ए नॉट a1 a2 न लिख के a b c लिख दिए, इंटू अंडर रूट जो है ये अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस अनदर कॉन्स्टेंट a b c d लिख दो, इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 dx। ये हमने सपोज किया नंबर 1। अब ये जो कांस्टेंट है ए बी सी डी, इनकी वैल्यूज निकालने के लिए प्रोसेस शुरू होने जा रहा है। पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट
6x³ प्लस 15x² माइनस 7x प्लस 6 अपॉन अंडर रूट 2x² माइनस 2x प्लस 1। इस पूरे इंटीग्रल का डिफरेंशियल यही होगा, इंटीग्रेंड में जो लिखा है। इक्वल्स टू, इधर आइए, फर्स्ट फंक्शन ax² प्लस bx प्लस c इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड 4x माइनस 2 अपॉन 2 अंडर रूट 2x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस इस पूरे इंटीग्रल का डिफरेंशियल कितना होगा, d अपॉन अंडर रूट 2x² माइनस 2x प्लस 1, यहाँ एक टर्म छूट गया, प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2ax प्लस b, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड लिख दिए थे, प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड अंडर रूट 2x² माइनस 2x प्लस 1 और प्लस ये वाला। अब रेडिकल से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाइंग बाई अंडर रूट 2x² माइनस 2x प्लस 1 we get 6x³ प्लस 15x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। रेडिकल से मल्टीप्लाई करेंगे, रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा 4x माइनस 2 अपॉन 2 यानी 2x माइनस 1 प्लस 2ax प्लस b इंटू 2x² माइनस 2x प्लस 1 और प्लस d। मल्टीप्लाई करिए, पहले 2x से मल्टीप्लाई किया जाए, 2ax³ प्लस 2bx² प्लस 2cx समझिएगा, पहले हमने इससे मल्टीप्लाई किया, 2ax प्लस 2bx² प्लस 2cx। अब -1 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस ax² माइनस bx माइनस c। इसमें पहले 2ax से मल्टीप्लाई करिए तो प्लस 4ax³ माइनस 4ax² प्लस 2ax, फिर b से मल्टीप्लाई करिए, प्लस 2bx² माइनस 2bx प्लस b और लास्ट में ये प्लस d। अब इसको आप अरेंज कर लें, अरेंज करने के मतलब पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख लें। पॉलिनोमियल फॉर्म माने पावर्स बढ़ते हुए क्रम में या पावर्स घटते हुए क्रम में। तो इसको मिटाना नहीं था नंबर 1 को, क्योंकि लास्ट में सब वैल्यू इसी में रखनी है। तो याद रहेगा ही क्या हमने पुट किया है ना। इक्वल्स टू, पहले x³ वाला टर्म ये है और ये है बस ना, 4a और प्लस 2a माने 6a x³ प्लस x² वाला टर्म ये है, ये है, ये है, ये है 2b प्लस 2b 4b माइनस 4a माइनस a माइनस 5a x² प्लस x वाले टर्म एक 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 एक, तो 2a है ना, और ये माइनस 3b है और प्लस 2c x प्लस प्योर कांस्टेंट, प्योर कांस्टेंट में ये
ये और ये और ये, यानी बी माइनस सी प्लस डी। Comparing the coefficients of like powers of x, comparing the coefficients of like powers of x on both the sides, comparing या equating भी लिख देते हैं, on both the sides। 6a इक्वल टू 6 दिख रहा है ना, एक्स क्यूब। 4b माइनस 5a, 4b माइनस 5a इक्वल्स टू 15। 2a माइनस 3b प्लस 2c इक्वल टू माइनस 7, एक्स का कोफिशिएंट। फिर b माइनस सी प्लस डी इक्वल टू 6, implies that a इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 1 रखोगे तो यहाँ माइनस 5, उधर जाके प्लस 5 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 डिवाइडेड बाई 4, b इक्वल टू 5। ये आंसर हमने नोट करके रखा हुआ, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5, ठीक है। फिर आइए इसमें 2a माने 2, 2 माइनस 15, 2 माइनस 15 माइनस 13, इधर आएगा हो जाएगा प्लस 13। 13 माइनस 7, 6, 6 डिवाइडेड बाई 2, 3। b माइनस सी 2 माइनस 2, d इक्वल्स टू 4। Putting these in 1, putting these in 1, we get, क्या लिखे थे आप, इंटीग्रल, पूरा का पूरा इंटीग्रल 6x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 dx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखे थे आप, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इंटू अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस d 4 इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 dx, ये आया। अब इसे नंबर 2 डाल के ही छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें अब क्या करना है हमको, केवल इसको इवेल्युएट करना है, फिर लाकर के इसी में रख देना। तो देखिए कितनी अच्छी युक्ति बनाई गई है ना, कितना बढ़िया स्किल है, कितने कठिन इंटीग्रल को किस तरीके से सिंपल इंटीग्रल में ट्रांसफॉर्म कर लिए। इस इंटीग्रल को आइए अब हम लोग इवेल्युएट करें। आई डैश से डिनोट करते हैं, आई डैश इक्वल टू 4 को ले रहे हैं, क्या छोड़ना है ना, 4 इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 dx। इसमें से 2 बाहर निकालेंगे तो जाएगा 4 अपॉन रूट 2 इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बाई 2 dx इक्वल्स टू 2 रूट 2 इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट होल स्क्वायर बनाइए x माइनस 1 बाई 2 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ गया, दिस इंटू दिस का दूना करेंगे तो ये आएगा, प्लस 1 बाई 4 फालतू आएगा,
तो +1/4 में +1/4 और कर दें तो +1/2 हो जाएगा। और अब इसको आप लिख सकते हो 2√2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x - 1/2 अपान 1/2 प्लस सी डैश लिखो, क्योंकि ABC का तो इस्तेमाल किए हो ना, सी खाली नहीं है। या इसी को हम लिख सकते हैं 2√2 लॉग ऑफ, ये देखो ये है सॉरी इंटीग्रल 1/√y² प्लस a², साइन हाइपरबोलिक इनवर्स y/a, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट, या लॉग ऑफ y प्लस √y² प्लस a²। तो हो गया लॉग x - 1/2 प्लस √x - 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस सी डैश। मन करे इस रूप में लिखे, मन करे इस रूप में लिखे। ध्यान से देखो, मैं याद दिला दूं, इस्तेमाल जो हो रहा है इंटीग्रल dy अपान √y² प्लस a², ये बराबर लिखते हैं साइन हाइपरबोलिक इनवर्स y/a और लॉग ऑफ y प्लस √y² प्लस a²। ये अब देखो, ये y² प्लस a², साइन हाइपरबोलिक इनवर्स y/a, या लॉग ऑफ y प्लस √y² प्लस a²। ठीक है भाई, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले एक स्टेप। इसके बाद फिर आई डैश इक्वल टू 2√2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 2x - 1 है ना, 2x - 1 अपान 2/2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी डैश अथवा 2√2 लॉग ऑफ 2x - 1 अपान 2 प्लस √x² माइनस x प्लस 1/2 और प्लस सी डैश। अब इसे ला करके इसमें लग दें। फाइनली वी हैव given integral I equals to x² plus 5x plus 3 into √2x² minus 2x plus 1 प्लस आई डैश। हम तो सोच रहे हैं इसी को लिख के छोड़ दें। अब आई डैश की वैल्यू ये लिखा है अपने, जोड़ दो, चाहे ये वाला चाहे ये वाला चाहे ये वाला, ठीक है, छोड़ दें, ताकि एक एग्जाम्पल और निपटा दें। अब की बार थोड़ा सा हल्का उठा रहा है। एग्जाम्पल 2, I इक्वल्स टू इंटीग्रल x³ प्लस 3 अपान √x² प्लस 1 dx। नीचे वाला हल्का है ना, रेडिकल क्वांटिटी। वी टेक या वी सपोज दैट इंटीग्रल x³ प्लस 3 अपान √x² प्लस 1 dx इक्वल्स टू px की जगह 3 डिग्री पॉलिनोमियल है तो 1 डिग्री कम करके पॉलिनोमियल लिखते हैं, यानी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हमें लिखना है, यानी कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखना है, ax² प्लस bx प्लस c टाइप का, इंटू √x² प्लस 1 प्लस अनदर कॉन्स्टेंट d इंटीग्रल 1 अपान √x² प्लस 1 dx। नंबर 1,
differentiating with respect to x, we have x cube plus 3 upon under root x square plus 1 equals to first function ax square plus bx plus c into इसका डेरिवेटिव 2x upon twice of the radical, derivative of radicand upon twice of the radical, plus derivative of first 2ax plus b into second under root x square plus 1 प्लस इसका डेरिवेटिव हो जाएगा d अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइंग बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 वी गेट एक्स क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, इन 2x बचेगा बस, प्लस 2ax प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस डी। इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें 2ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, फिर 1 से मल्टीप्लाई करें प्लस 2ax प्लस बी और प्लस डी। implies that x क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू, इसमें x क्यूब कहाँ कहाँ है, a प्लस 2a तो हो जाएगा 3ax क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर यानी प्लस 2bx स्क्वायर। x कहाँ कहाँ है भाई, x दो जगह है, cx है 2ax है, तो प्लस 2a प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई एक्स, 2ax प्लस सी एक्स, प्योर कांस्टेंट इकलौता है, नहीं दो लोग हैं भाई, प्लस b प्लस डी। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x on both the sides we get 3a equals to 3, 2b equal to 0, 2a plus c equal to 0, b plus d equal to 3 implies that a equal to 1, b equal to 0, a equal to 1 रखोगे तो c equal to -2 आएगा, b equal to 0 रखोगे तो d equal to 3 आएगा। ये हल्का क्वेश्चन उठाया हमने, हल्का क्वेश्चन। इन वैल्यूज को हम जरा चेक कर लें, ये मैं लिख के रखता हूँ बीच बीच का भाई, लो इसकी वैल्यूज को हम नहीं नोट कर पाए, 1 मिनट की खामोशी फट से मैं ले लेता हूँ। इसका केवल मेरे पास आंसर नोट है, चलो कोई बात नहीं, फाइनल आंसर। देखो 3a इक्वल टू 3 लिख गए हैं ना, आंसर में 1/3 लटक रहा है, तुम कहे अपॉन 3 कहाँ से आ गया। गजब, गणित की दुनिया में जरा सा चूके नहीं गए। 3a इक्वल टू 1 है तो अब सब गलत हो गया। a इक्वल टू आएगा 1/3 है ना, b इक्वल टू 0 ठीक है, अब c इक्वल टू आएगा -2a यानी -2/3 और d इक्वल टू आएगा, b की जगह 0 रखेंगे तो d इक्वल टू 3। देयरफॉर पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1, putting these values in 1
रखो भाई, कहाँ है वन, ये इंटीग्रल एक्स क्यूब प्लस 3 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स खत्म प्लस सी -2/3 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी प्लस 3 इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इतने सही मैच हो जाएगा। ये सब काम ठीक है कि नहीं, आंसर में देखता हूँ। आंसर में है 1/3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर -2 है ना, बिल्कुल ठीक, अंडर रूट और प्लस 3, ठीक है भाई, एकदम ठीक। इक्वल्स टू 1/3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर -2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3, इसका इंटीग्रल साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स प्लस सी डैश, या लॉग के रूप में लिखना है 1/3 एक्स स्क्वायर -2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी डैश। लास्ट में जरूर लिखा करो वेयर सी डैश इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या वेयर सी डैश इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है वो आर्बिट्रेरी होता है, जो मन में आए लिखना है। तो ये था आज का एक बहुत ही स्पेशल टाइप इर्रेशनल फंक्शन के इंटीग्रेशन का। अगले वीडियो में फिर हम हाजिर होंगे कुछ स्पेशल बढ़िया बढ़िया टाइप लेके। थैंक यू वेरी मच।